नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान। आज नौजवान अपने करियर को लेकर के बहुत संजीदा हैं और हुकूमत भी ये चाहती है कि नौजवानों को कम वक्त में अच्छी से अच्छी और मायारी तरबियत देकर उनको हुनरमंद बनाया जाए, उनको बारोज़गार बनाया जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर जो नौजवान हैं वो अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर सकें। हुकूमत की इस मंशा को, हुकूमत के इस हदफ को पूरा करने में हमारे तालीमी इदारे भी अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिनमें एक नुमाया नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा, जो होटल मैनेजमेंट की फील्ड में एक मारूफ इदारा है और यहाँ से पास होने वाले यानी यहाँ के फारिग तलबा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में नाम कमा रहे हैं। यही इंस्टीट्यूट जहाँ एक तरफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की तालीम दे रहा है, वहीं हुकूमत की मंशा को, हुकूमत की एक चाह को भी तक़वियत दे रहा है, यानी कि हुनर से रोज़गार। हुकूमत की यह स्कीम ज़मीन पर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी हुनर से रोज़गार के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके तहत कम वक्त में बच्चे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद हुनरमंद बनकर वो अपने रोज़गार के मौक़े आसानी से हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आज हम हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा, जो दिल्ली में वाक़ है, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बच्चे यहाँ पर कितनी ज़्यादा अहमियत के साथ इस कोर्स को तरजीह दे रहे हैं और इस कोर्स को अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए कितना अहम मानते हैं। कुछ जो हमारे रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम हैं तो उसके लिए तो हम दाखिला एक साल में एक बार ही लेते हैं। जैसे हमारे बीएससी और एमएससी प्रोग्राम के लिए हमारा सेंट्रलाइज्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसके लिए कि फॉर्म वगैरह निकल जाते हैं दिसंबर माह में, और अप्रैल माह में उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जो हमारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसमें यहीं हम दाखिले की प्रक्रिया पूरा करते हैं। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये कंप्यूटर के द्वारा एक मेरिट बना के दाखिला दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने ये स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम्स के बारे में बात किया, हुनर से रोज़गार जैसे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बैक टू बैक चलते रहते हैं। एक प्रोग्राम आज चला है, इसके साथ ही जैसे ये ख़त्म होगा दूसरा प्रोग्राम वो शुरू हो जाएगा और एक साल में करीब 3 या 4 साइकिल में वो प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। हुनर से रोज़गार जैसे कार्यक्रमों के लिए हम लोग एक बात कह सकते हैं कि जो भी इसमें इच्छा रखता है वो प्रोग्राम में एनरोल होने का, तो एक तरह से हम उसे अश्योर करते हैं कि उसे दाखिला ज़रूर मिलेगा। पहले अभी नहीं, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे हम प्रत्येक नागरिक को हम इस तालीम में हम शामिल कराते हैं। सर, उसके लिए अगर एक अहम मसला होता है फ़ीस का, हाँ, तो आप गरीब बच्चों के लिए आप किस तरह से इस मसले को हल करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं बिल्कुल खैर मकदम करता हूँ अपने सरकार का और योजना बनाने वालों का कि ये जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं इसमें एक भी पैसे की कोई फ़ीस नहीं लगती है। सारा कार्यक्रम जो है वो प्रायोजित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ना केवल फ़ीस नहीं लगती है बल्कि विद्यार्थियों को वजीफ़ा भी दिया जाता है। वजीफ़ा कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन जैसे रोज़ यहाँ आने के लिए बस का किराया, ये थोड़ा बहुत जेब खर्च वगैरह निकलने के लिए वजीफ़ा भी दिया जाता है। एक कार्यक्रम के लिए 2000 रुपये का वजीफ़ा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और वही नहीं, वर्दी भी 2 जोड़ी वर्दी दी जाती हैं प्रत्येक विद्यार्थी को, और काम करने के लिए जैसे अगर कुछ टूल्स वगैरह की अगर ज़रूरत है तो वो भी यहीं से मुहैया कराया जाता है। तो ये बिल्कुल कोई कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, सरकार की कॉस्ट पे ही विद्यार्थी इन विधाओं में आ सकता है। एक सवाल और आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन कोर्सेज़ जो हैं उसके अंदर आप क्या सिखाते हैं? मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा। ये करीब 5 विधाओं में ये प्रोग्राम हुनर से रोज़गार चलता है। इसमें कुकिंग में एक है, बेकरी में दूसरा है, हाउसकीपिंग है एक तीसरा, और चौथा जो है वो खाना सर्विस में है, फूड सर्विस में है।
और एक फ्रंट ऑफिस के अंदर भी चलता है। तो अलग अलग विधाओं में ये प्रोग्राम चलते हैं। तो उसमें स्किल लेवल में जैसे कुक्स हैं तो उनको हम खाना बनाना, किचन क्लीन रखना, अपने आप को साफ़ रखना, खाने को बिल्कुल एक स्वास्थ्यकर तरीके से स्टोर करके रखना, बेकरी अगर है तो ब्रेड बनाना, उसमें केक्स और बाकी बिस्किट्स इत्यादि बनवाना, फूड सर्विस में रेस्टोरेंट कैसे मैनेज करना है, वो हर एक एरिया के जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो हम यहाँ सिखाते हैं विद्यार्थियों को। हुनर से रोजगार के तहत जो कम मुद्दत के अंदर कोर्सेज कराए जा रहे हैं यानी शॉर्ट टर्म कोर्सेज, उनकी क्या अहमियत है और जिन स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कोर्स को वो अपने मुस्तकबिल के लिए कितना अहम मानते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा और आपने ये कोर्स क्यों और कब ज्वाइन किया? सर मेरा नाम नेहा है और मैं ये कोर्स 25 जून 2019 से स्टार्ट किया है। और इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक अच्छा कुक करने का सीखना था और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ से आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम अपने जो फूड बनाते हैं उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और वो गुड होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से फूड के बारे में पता नहीं होता है जो बहुत ही गलत होता है, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ उस किस चीज़ को यूज़ करना है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो ये लिए बेस्ट था। ये आप इस कोर्सेज में क्या ख़ास आपको लग रहा है और जो अब आपने ज्वाइन किया जब से आप तक आपको ये कैसा लगा? बढ़िया लगा सर, क्योंकि घर में तो हम सिर्फ वही जो हम घर में खाते हैं वही बनाना सीखते हैं, बट यहाँ पर जो हमें जिसके बारे में नहीं पता हमने वो बनाना सीखा और जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता उन चीज़ों का पता चला। क्या नाम है आपका? अफसरी। अफसरी, क्या ख़ास है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आपके लिए? मेरे इस इंस्टीट्यूट में ये ख़ास है क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ प्रोफेशनल तरीके से सिखाई जाती है, जो कि हमारे होटल मैनेजमेंट के आगे कोर्स के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने अब तक क्या कुछ सीखा है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। So yes, we have learned quite a few dishes and how a hotel works and how it operates. So it has been almost 1 month that we have joined this course. So till now we have only learnt this much only. और अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोर्स को अपने फ्यूचर में कितना अहम मानते हैं। मुझे इस कोर्स से फ्यूचर में ये है, मुझे कहीं पर भी जॉब आराम से इजीली अवेलेबल हो सकती है। इस इंस्टीट्यूट के बेस पे मैं कहीं पर भी इंडिया से बाहर भी जाके काम कर सकता हूँ। इंडिया से बाहर भी जाकर के काम कर सकते हैं, यानी कि अपने इस कोर्स के ऊपर उनको काफ़ी यकीन है। आपने कब ज्वाइन किया ये कोर्स? सर 1 मंथ हो गया। 1 महीने में क्या कुछ आपने सीखा? सर बेकरी के अंदर भी काफ़ी कुछ सीखा है, पेटीज़ बनाना, पेस्ट्री बनाना, केक्स बनाना, काफ़ी कुछ सीख लिया। आमतौर पर खाना बनाना, इसको सीखना, ये जिम्मेदारी घरों में ख़वातीन की होती है, लेकिन इस कोर्स के अंदर यानी कि हुनर से रोज़गार में ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं और यहाँ पर वो स्टूडेंट भी हैं जो इस कोर्स को कर रही हैं और इसके तहत उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्या कुछ उन्होंने सीखा है और कितना अहम मानती हैं इस कोर्स को, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस कोर्स में आने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है। जैसे नॉर्मली हम घर में वेजिटेबल्स कट करते हैं, बट यहाँ पर हमने उस वेजिटेबल्स के टाइप्स भी सीखे हैं। हम नॉर्मली कट करते हैं घर में, फ्री कट करते हैं, बट यहाँ पर हमने काफ़ी सारे नेम्स भी सीखे वेजिटेबल कट्स के, प्लस उनको बनाना भी सीखा है, कहाँ उनके यूजेस होते हैं वो भी सीखे हैं। घर में सब्ज़ी बनाते हैं और यहाँ में जो सब्ज़ी वगैरह आपको बनाना सिखाया जाता है, उसमें क्या नया आपने सीखा? साफ़ सफाई के ताल्लुक से अगर मैं आपसे पूछूँ तो? सर घर में हम नॉर्मली कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, सफाई का ज़्यादातर घर में नहीं ध्यान देते, पर यहाँ पर किस तरीके से उन्हें साफ़ करना है, किस तरीके से उन्हें यूज़ करना है, वो सब सीखा है हमने। तजुर्बा होता है एक घर का और एक होता है बाहर का। IHM में जब आप आए तो IHM के अंदर आपको क्या ऐसा कुछ सीखने को मिला जो आपको लगता है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आगे जाएंगे तो वो आपके काम आएगा और अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं सीखा था? सर यहाँ के नई डिश सीखने को मिलती है जो हमें घर में पता नहीं होता कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है, पर यहाँ उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और प्लस ये हमारे करियर में बहुत काम आता है। अगर कोई हमसे आगे जाके बोल दे कि हाँ ये डिश क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। हर जगह फैकल्टी होती है और उस फैकल्टी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। IHM के अंदर जो लोग आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर टीचर्स सारे अच्छे, फैकल्टी सारी अच्छी हैं। हमें यहाँ पे सीखने को मिला टीम वर्क कैसे करना है, सबको टीम वर्क में कैसे रहना है, और क्या कहते हैं, टीम वर्क में कैसे रहना है, काम किस तरीके से, सबको एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन कैसे रहना है, ग्रूमिंग कैसे रहना है, मतलब हर चीज़ एकदम अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। मोदी जी की एक पहल है कि हुनर से रोज़गार। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये पहल कितनी कामयाब होती हुई नज़र आती है? सर जैसे मैं बताऊं तो मैं पहले भी HM करने की HM कर रहा था मैं, लेकिन जब मैंने 2 ईयर का स्कूल कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब HM करने की सोचा तो सर बात आई पैसे की। लेकिन सर फिर मेरा धीरे धीरे जो मेरा करने का वो था वो टूटने लगा, क्योंकि सर इसमें 10 से 12 लाख रुपए कम से कम लग जाते 3 साल के अंदर। तो सर फिर मेरे जो पेरेंट्स है वो भी थोड़ा पीछे हटने लगे। लेकिन सर मुझे IHM के किसी के थ्रू, स्कूल के थ्रू ही मुझे मालूम चला कि एक HSR का एक कोर्स है जो हमारे मोदी जी के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो सर मैंने एक बार सोचा कि एक बार करके देखते हैं कि ये कोर्स क्या है, और अगर IHM से करवाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कुछ अच्छा ही होगा। तो सर एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके लिए भी मैंने अप्लाई किया, और मैं IHM में बहुत कुछ करना चाहता था। आपको ये जो कोर्स है जो आप कर रहे हैं, ये आपको अपने करियर के लिए कितना ज़्यादा अहम नज़र आता है कि आपको कितना फ़ायदा इससे हो सकता है? नमस्कार सर, मेरा नाम हरीश है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। ये IHM पूछा जो है, मैंने अखबार में पढ़ा था इसके बारे में, तो मेरी बचपन से ही रुचि रही है किचन लाइन में, मतलब कुकरी, थ्योरी, बेकरीज में करने की। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, हम मिडिल क्लास है, तो हम इतनी पे नहीं कर सकते, जो 3 लाख 4 लाख रुपये हम नहीं कर सकते। तो ये मैंने जब न्यूज़ में देखा कि गवर्नमेंट अगर फ्री में करवा रही है तो क्यों ना हम भी ट्राई करें, तो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों ना यहाँ पे आके कर सकें, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। कोई भी कोर्स आपको ये गाइडेंस दे देता है कि आपको कहाँ पर जाना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है। IHM के अंदर ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको अपना फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है, और अभी तक आपने इस कोर्स में क्या कुछ सीखा है? एक्चुअली सर मैं ये कोर्स ट्राई करने के लिए आया था कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना भी हूँ कि नहीं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं इसके साथ ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से इसी में था, पर फैमिली सपोर्टिव नहीं थी कि हमारा बच्चा नहीं करना चाहता, ऐसे होटल में नहीं जाएगा, छोटे काम नहीं करेगा। पर सर अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत लड़ के आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को आगे कुछ हो जाएगा। और मुझे यहाँ सर काफ़ी कुछ सिखाया गया है। यहाँ पे सर प्रैक्टिकल तो सिखाया जाता है, पर थ्योरी भी बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, जो मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत काम आएगी। इंटरव्यूज़ में थ्योरी ही पूछते हैं। ख़ासतौर से जब होटल मैनेजमेंट की बात होती है तो बहुत सारी रकम आपको देनी पड़ती है पढ़ने के लिए, लेकिन इस कोर्स के अंदर आपको क्या ख़ास बात नज़र आई कि आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में भी हैं और आपको कुछ देना भी नहीं पड़ रहा? कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के सब चीज़ सीखने को मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और इसके लिए मोदी जी को बहुत थैंक यू। यहाँ पर कुछ सब चीज़ सिखाई जाती है और फ्री में सिखाई जाती है, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे। इस इंस्टीट्यूट की खासियत आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की खासियत बताऊं तो ये फेमस है पूरे अपने इंडिया में, और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे उसका एडमिशन हो और वो यहाँ से अपना कोर्स पूरा करे, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको यहाँ पे एडमिशन मिले। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिला और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और जैसा कि मैंने देखा है अभी तक, जितना मैंने यहाँ से सीखा है, मेरे को लगता है कि ये मेरे फ्यूचर में मेरे को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, और ये मेरे फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा आगे जाके। रोजगार और आपका ये कोर्स, आपको कितना इसमें तालमेल नज़र आता है, और आपको क्या कुछ नया जानने को मिला यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद? हुनर से रोज़गार ये कोर्स मैंने एक ने बताया था मुझे, मैंने ये कोर्स करा। ये कोर्स इसलिए कर रहा हूँ जो अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको पता है आज हम बटर चिकन बना रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी चिकन प्रिपरेशन जब हमें करनी है तो चिकन को कैसे काटना है। यूजुअली इंडियन में हम कितने कट करते हैं चिकन के? 1/8। ये स्टैंडर्ड कट है। तो आपने देखा कैसे करना है। सबसे पहले लेग को यहाँ से इसकी बोन अलग करनी है, ये वाली। तो ये लेग पीस इसके अलग हो गए। ठीक, अब मैंने आपको बोला था कि बटर चिकन बनाने के लिए हमें चिकन को रोस्ट करना है, तो रोस्ट करने से पहले हमें इसको मैरिनेट करना होगा। ठीक, अब मैरिनेट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो मैंने आपको बोला था
कि कभी जब भी आप मैरिनेट करोगे चिकन को, तब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कट लगाने हैं, उसको बोलते हैं स्कोरिंग, SCORING, स्कोरिंग। अब स्कोरिंग कैसे करते हैं, देखिए डीप कट नहीं लगाते हैं उसमें, बिल्कुल स्लाइड कट लगाते हैं। ऐसे, ठीक है। तो जो भी आप मैरिनेशन बनाएंगे, मैरिनेशन पता है आपको कैसे बनानी है, कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सम माइल्ड स्पाइसेस एंड सीजनिंग। तो दिस इज अ बेसिक मैरिनेशन, ठीक है। या आप इसको मैरिनेट करने के बाद रख देना। सबसे पहला काम यही करेंगे, आपको चिकन प्रिपरेशन सबसे पहले किससे स्टार्ट करनी है, चिकन मैरिनेट करने से। फिर उसके बाद आप ग्रेवी बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हुनर से रोज़गार, इस वर्ड से ही समझ में आता है कि जब हमारे अंदर हुनर होगा तब हमें रोज़गार मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है, जो कि आज कल मार्केट में जो भी फैंसी फूड है, हमारी कोशिश हम बच्चों को वो सिखाएं ज़्यादातर। जो रेगुलर बेस पे हम खाते हैं, स्ट्रीट फूड है, चाहे वो रोज़ का फूड है, इंटरनेशनल कुजीन है, जैसे कि आजकल काफ़ी चलन में है, चाइनीज़ कुजीन है, और इंडियन के फास्ट फूड काफ़ी है। जो हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरा कवर करें उसको। 3 महीने के कोर्स में हमारी कोशिश, हम उनको बेकरी भी सिखाएं, जिसमें बेकरी के अंदर हम उनको केक सिखाते हैं, बहुत सारे टाइप की, बहुत सारे देशों की हम उनको ब्रेड सिखाते हैं, कुकीज़ बनाना सिखाते हैं। अगर कोई अपना खुद का आउटलेट खोलना चाह रहा है तो ये 3 महीने कोर्स करने के बाद वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हुनर से रोज़गार के तहत जो IHM के अंदर कोर्स चल रहा है, एक सीनियर फैकल्टी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोर्स के तहत बच्चों पर क्या कुछ फोकस किया जाता है, किन पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है, क्या सिखाया जाता है और बच्चों में कितना क्रेज़ है इस कोर्स को लेकर के। मैडम, आपका इस्तकबाल है DD उर्दू में। और अब सबसे पहला सवाल आपसे कि हुकूमत की जो पहल है स्किल इंडिया, उसको मजबूत करने में, उसको आगे बढ़ाने में IHM क्या रोल प्ले कर रहा है? आपको मैं ये बताना चाहूँगी बहुत ही हर्ष के साथ में कि ये जो मिनिस्ट्री की पहल है उसके अंतर्गत ये जो चलाया गया प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से परवान चढ़ चुका है। यहाँ पे बैच दर बैच हम एक साल में 3 से 4 बैचेस जो हैं वो निकाल देते हैं। और सबको जान के ये हर्ष होगा कि इस कोर्स के लिए, ये जो 2.5 हफ्ते का कोर्स है, इसके लिए कोई फ़ीस, 2.5 महीने का जो कोर्स है, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। और बच्चों को सिर्फ मन में तमन्ना रखनी है कि उन्हें कुछ सीखना है किचन के बारे में, और वो यहाँ आके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी यूनिफॉर्म्स और उनके जो नाइफ़ किट है वो भी भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इनके रेगुलर जो जहाँ पे क्लासेस होती हैं वहीं क्लासेस होती हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट का, और इसी के लिए ही जो पूरा राष्ट्र है वो इस स्किल इंडिया मिशन के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ से कोर्स करने के बाद बच्चों को होटल में पहले ट्रेनिंग पे रखा जाता है। अपनी 100 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर उनको उनके इच्छा के अनुसार और काबिलियत के अनुसार जॉब भी मिल जाते हैं। हर कोर्स के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ आप हुनर से रोज़गार में किन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं? प्रोफेशनलिज्म, ऑल्दो कोर्स जो है वो 2.5 महीने का ही है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म और सही एटीट्यूड अगर ये किसी में हो तो फिर आसमान छूने में कोई देर नहीं लगती है। तो हम इनको जो भी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे हमारा 3 साल का कोर्स चल रहा है, उसके की पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे शेफ़ अगर आपने बनना है तो पैशन आप में भरपूर होना चाहिए। उसके लिए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन जो है वो उनमें हम बच्चों में डालते हैं। बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें भी इनको बराबर मौका मिलता है, जिससे कि वो देख सकें कि हम होटल्स के साथ में कैसे काम कर रहे हैं। हुनर से रोज़गार के तहत जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनको इस कोर्स में थ्योरी के तहत क्या कुछ सिखाया जाता है? थ्योरी में हम इनको हाइजीन और खाद्य सुरक्षा के बारे में समझाते हैं, क्योंकि जब ये थ्योरी में थोड़े से समझ जाते हैं तभी इनको हम किचन में आगे भेजते हैं। बिकॉज़ हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए कि जब तक ये हाइजीन, जैसे खाद्य सुरक्षा हुई, एनवायरनमेंट हाइजीन हुई, वर्क स्टेशन हाइजीन हुई, इन्हें नहीं समझेंगे, इनको हम किचन में आगे नहीं भेजते हैं। जब ये क्लैरिटी हो जाती है कि इनको क्या क्या खाद्य सुरक्षा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पर्सनल हाइजीन, इनके पास यूनिफॉर्म है, इनके पास हेड गियर है,
इनके पास अपना प्रॉपर फुट कवर है, बिकॉज़ किचन में जब हम काम कर रहे हैं तो तेल गरम भी हो सकता है, कुछ गिर भी सकता है गरम, तो पूरा सुरक्षा के साथ ही ये किचन में घुसे। इनको हम कहते हैं कि टाइम टू टाइम अपने हाथ धोएं। हाथ धोने के भी कितने स्टेप्स होते हैं इनको समझाया जाता है, और जैसे ये बीच में घुसे हैं तो इनका इम्पॉर्टेंट है कि ये हाथ धोएं और फिर कार्य करें अपनी किचन में। तो ये तो हो गया पर्सनल हाइजीन। जब हम वर्क स्टेशन हाइजीन की बात करते हैं तो हम लोग इनको क्लोरीन में बना हुआ पानी देते हैं। जिस सरफेस पे ये लोग काम करेंगे उसको हमेशा टाइम टू टाइम क्लोरीन पानी से साफ़ करना है, उसका एक सोल्यूशन बना के रखते हैं। तो अपने टूल्स हुए, अपनी वर्क स्टेशन हुई, इक्विपमेंट जैसे कि मिक्सी यूज़ हो रही है, इसको हमेशा पहले नॉर्मल पानी से और फिर क्लोरीन में जो पानी मिला होता है उस पानी से धोना चाहिए। और थर्ड थिंग है एनवायरमेंटल हाइजीन, आपके आसपास की सफाई का भी इनको ध्यान रखना है। हुनर से रोज़गार के तहत नौजवान अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं और अपना जो आगे का उनका रास्ता है मुस्तकबिल का उसको आसान कर रहे हैं। इसी कोर्स की कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोर्स कितना कामयाब है नौजवानों के लिए। मैडम, आपका इस्तकबाल है DD उर्दू पर। धन्यवाद। ये कोर्स जो है नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में, उनके लिए रोज़गार की राह आसान करने में कितना अहम है? ये कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की तरफ से के सौजन्य से चलाया जा रहा है और काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि वो लोग जो एक अच्छी तालीम सिर्फ पैसों की वजह से नहीं मुहैया कर पाते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, एक हुनर सीखते हैं। यहाँ पर करीबन ये कोर्स हमारा 500 घंटे का है और 500 घंटे यहाँ जाने के बाद वो फिर वापस होटल में भी जाते हैं, 5 सितारा होटल में अपनी ट्रेनिंग करते हैं और उनको आसानी से, क्योंकि वो एक हुनर सीख चुके होते हैं, उससे फिर उन्हें एक रोज़गार मिलने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। इनफैक्ट अभी कुछ समय में तो हमने काफ़ी कंपनियों के साथ टाइप्स भी कर लिए हैं जो यहाँ पर आकर उनको ऑन द जॉब लेके जाते हैं और 3 महीने करने के बाद, जैसे अभी लेटेस्ट हमारा बारबेक्यू नेशन है जो उन्हें 3 महीने के लिए ऑन द जॉब लेके जाता है एंड देन वहीं पर उनको रोज़गार भी अच्छा मिल जाता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये ख़ास पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।